my lovely beautiful soul, Star Seed Messenger 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक पाइल पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके करियर में कौन सा अब अपकमिंग फेज आने वाला है और उस अपकमिंग फेज में आपके करियर में क्या कुछ होने जा रहा है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ही इन 3 कार्ड्स से हम 3 मेजर हेड्स को देखेंगे, ठीक है, आपके अपकमिंग करियर के अपकमिंग फेज के लिए। उसके बाद हम और भी कार्ड्स निकालेंगे टू चेक कि और क्या क्या होने जा रहा है आपके अपकमिंग मतलब आपके करियर के अपकमिंग फेज में, टैरो से देखेंगे। उसके बाद कुछ वाइल्ड कार्ड्स इस करियर डेक से निकालेंगे एंड लास्टली इस पर्टिकुलर कार्ड डेक से हम एक फाइनल एडवाइस देखेंगे, ठीक है। अभी कैसे इस रीडिंग को देखना है, आप इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए इंट्यूटिव पाइल ऑप्शंस तक आपको जाना पड़ेगा और वो कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प आपको दिख जाएगा। इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन करके ऑलरेडी लिखा हुआ है एक ऑप्शन, उसके साथ टाइम स्टैम्प जो है वहां पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक पोर्टल दिख जाएगा, एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपने लिए एक पाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। एट ऑल अगर आपको इंट्यूटिवली ये पाइल सिलेक्ट नहीं करना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कार्ड को पाइल्स को चूज कर सकते हो, ग्रुप्स को चूज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, टाइम स्टैम्प भी वहां पर वहीं पर है, आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन थैंक यू सो मच, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो मेरे साथ साथ इस फैमिली के जो और भी सदस्य हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो यस, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने भी इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आप लोगों के लिए देखने जा रहे हैं कि आपके करियर में कौन सा अपकमिंग फेज आ रहा है, उस पर्टिकुलर अपकमिंग फेज में आप अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो। सो विद द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। हम सबसे पहले 3 मेजर हेड्स देखेंगे आपके अपकमिंग फेज के, of course in your career. Thank you so much. Also yes, while shuffling मैं आप सबको बहुत बहुत gratitude energy send करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं मैं बहुत बहुत फुलफिल्ड फील कर रही हूँ, हैप्पी फील कर रही हूँ। एंड मैं मदर यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि यही हैप्पी फीलिंग, यही फुलफिल्ड फीलिंग जो कि मुझे फील हो रही है आप लोगों की वजह से, यही फीलिंग आप लोगों की ज़िंदगी में भी मदर यूनिवर्स लौटा कर लाए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका ज़रूर दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक हेड को चैनल करने की कोशिश करेंगे। मेरे ग्रुप नंबर 1 माय डिवाइन कलेक्टिव, उनके करियर में कौन सा अपकमिंग फेज आ रहा है, कैसा अपकमिंग फेज आ रहा है। मेजर हेड नंबर 1, थैंक यू थैंक यू। नेचर, यहाँ पर मुझे आपके करियर
आप जो भी अपने करियर में करते हो, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि आपका ऑफिस चेंज हो सकता है, ठीक है। आप जिस क्यूबिकल में बैठकर आप काम करते हो वो क्यूबिकल अचानक से बदला जा सकता है। आपको ये बोला जा सकता है कि इस आउटलेट में बैठकर आप या फिर इस ब्रांच में अब आप काम नहीं करोगे, आपको शिफ्ट किया जा रहा है टू अ डिफरेंट ब्रांच, टू अ डिफरेंट आउटलेट, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। या फिर आपका जो आपके रूम में कुछ बदलाव आपके ऑफिस में हो सकता है, ठीक है। आप जिस रूम में बैठकर काम करते हो उस कोई कोई टेबल चेंज होना या फिर दीवार का जो कलर है वो चेंज होना। आप अगर घर पे बैठकर काम करते हो, जिस रूम में बैठकर काम करो उसका कुछ कुछ कोई न्यू सामान आप खरीद सकते हो, जैसे कि कोई न्यू चेयर या फिर कोई न्यू टेबल या फिर कोई और सामान आपके काम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये मुझे दिख रहा है आपके अपकमिंग फेज में। ऑल्सो जैसे कि सपोज आप लैपटॉप या फिर फोन पे काम कर रहे हो, तो न्यू लैपटॉप आप ले रहे हो या फिर न्यू फोन आपको मिल रहा है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो। कुछ न्यू एडेड हो रहा है आपके स्पेस में, आपके एनवायरनमेंट या फिर एम्बियंस में, जिस एम्बियंस में बैठकर आप काम करते हो या फिर जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करके आप काम करते हो, उन उन पर्टिकुलर गैजेट्स में कुछ कुछ फ्रेश एनर्जी आ रही है या फिर गैजेट्स ही चेंज हो रही है, न्यू गैजेट को लेकर आप काम कर रहे हो, एम्बियंस में कुछ चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए अगर स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूशन आप बदल रहे हो, ट्यूटर बदल रहे हो, ओके, ऐसा हो सकता है। क्लासरूम बदल रही हैं, ऐसा हो सकता है। कोई रेफरेंस बुक्स आप चेंज करो, ऐसा हो सकता है। ओके जिस तरीके से, जिस एनर्जी में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर काम कर रहे थे, उस एनर्जी, उस नेचर में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये एक मेजर हेड नंबर 1। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां से हेड नंबर 2। ओके कुछ प्रेशर रिलीज हो रहा है। कुछ प्रेशर है जो कि रिलीज हो रहा है आपके अपकमिंग फेज में, स्पेशली आपके करियर को लेकर। अभी जो भी आपको प्रेशर फील हो रहा है, जो भी आपको अनफुलफिलमेंट फील हो रही है, वो अनफुलफिलमेंट यहां से रिलीज हो रही है। जॉब ना मिलने की अनफुलफिलमेंट या फिर जॉब में कोई डर आपको सता रहा है, ठीक है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस गए हो, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, जिस जहां पर भी अनफुलफिल्ड एनर्जी है, प्रेशर। और ये प्रेशर काम के लोड की वजह से नहीं है, काम ना मिलने की वजह से है या फिर डर की वजह से है। एक ऐसा प्रेशर, अनसेफ फीलिंग कहीं ना कहीं आपको हो रही है कि क्योंकि काम ठीक से नहीं चल रहा है, ये प्रेशर रिलीज हो रहा है। और विद दिस कार्ड अभी मुझे और एक मैसेज इस नेचर कार्ड से मिल रहा है, जैसे कि नेचर इज टेकिंग इट्स रोल। ओके नेचर, आपने अब तक जितना करना था, जितना मेहनत करना था, जितना रोना था, जितना आपके साइड से देना था, आपने दे दिया। अभी भी आप दे रहे हो, देना तो आगे भी है, लेकिन अब जैसे कि नेचर आपको वापस रिटर्न देने के लिए अब रोल प्ले करना शुरू कर रही है मदर नेचर। अब ये कंप्लीट जो प्रोसेसिंग है, प्रोसीजर है, इसको अपने पावर में ले रही है मदर नेचर। अब और नेचर, लॉ ऑफ नेचर क्या है कि कुछ आप दे रहे हो तो वापस आपको मिलेगा ही। चाहे आप अच्छा दो तो अच्छा मिलेगा, चाहे आप अगर कुछ बुरा दे रहे हो किसी को या फिर किसी चीज में, तो बुरा ही मिलेगा उसका फल, है ना। तो मदर, लॉ ऑफ नेचर यही है। तो लॉ ऑफ नेचर में बैठकर अभी इस चीज का जस्टिस मिल रहा है आपको आपके अपकमिंग फेज में। नेक्स्ट लेट्स सी और क्या होता है। हेड नंबर 3।
एज यू कैन कम्प्लीटली सी इस इलास्ट्रेशन में बहुत ब्यूटीफुली ये बताया गया है, टीयर्स से जो भी प्रेशर है वो रिलीज हो रही हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग फेज में जॉय है, टॉर्टॉइज है यहाँ पर, राइट, टर्टल है यहाँ पर, विच इज अ सिंबल, स्पिरिचुअल सिंबल क्या है, गुड फॉर्चून का सिंबल माना जाता है टर्टल को, राइट। सो यहाँ पर गुड फॉर्चून आ रहा है, यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है, यहाँ पर वो प्रेशर रिलीज हो रही है। ओके, थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आपके करियर में प्रॉस्पेरिटी लाइज है, अगर आपके करियर में करेंटली ये एनर्जी है कि आप हर दिन में जी रहे हो, आप आगे के बारे में कोई प्लानिंग कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज ही चीजें सही नहीं चल रही, तो आगे क्या ही प्लानिंग करें। अगर ये एनर्जी आप बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आगे क्या प्लानिंग करके रखा है, तो आप मतलब अगर प्लानिंग सुना भी रहे हो, मन ही मन में ये सोच रहे हो कि आगे कल का क्या हो जाए वो पहले देख लेते हैं, आगे का बाद में सोचेंगे। तो आज मतलब आगे की प्लानिंग या फिर आगे की जब भी रास्ता रूट जब भी आप देखने की कोशिश करो, पाथ जब भी आप देखने की कोशिश करो, डेस्टिनेशन जब भी आप देखने की कोशिश करो, बहुत ब्लरी एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज एनर्जी है। चल तो रहे हो लेकिन पता नहीं कहाँ पर आप जा रहे हो। अब ये जो टेंशन रिलीज हो रही है, इसके साथ साथ आपके अपकमिंग फेज में आपके डेस्टिनेशन या फिर कहाँ पर जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, ये बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि चीजें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं, प्रोसेसिंग होता वो मुझे दिख रहा है। अगेन नेचर इज टेकिंग इट्स रोल, नेचर इज प्लेइंग इट्स रोल, ठीक है। तो चीजें प्रोसेसिंग होता हुआ दिखेगी, आपको दिखेगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने में दिक्कत नहीं होगी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। इतने मुझे काम, बेसिकली मैं काम ढूंढ रहा था, तो मुझे काम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं आगे के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। अभी मुझे काम मिल गया है, आपके नेक्स्ट फेज में आपको काम मिल जाएगा, तो अब आगे की प्लानिंग आप कर पाओगे, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। एक बिजनेस आपने ओपन किया था, वो बिजनेस सही तरीके से चल ही नहीं रहा था, या फिर रिसेंटली उस बिजनेस में कोई आइडिया आपने लॉन्च किया है, वो आइडिया ठीक से चल ही नहीं रहा है। अभी धीरे धीरे उस प्रेशर से आप मुक्त हो जाओगे, वो आइडिया धीरे 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 आप काम करने लगेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब आगे की चिंता आप कर सकते हो, अब आगे की प्लानिंग आप कर सकते हो। चलिए अभी यहां से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए क्या आ रहा है, उनके करियर में कैसा अपकमिंग फेज मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव देखने जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए 5 of cups, the world, okay, 5 of swords, the fool, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत क्लियरली है कि किसी किसी के लिए 7.5 चल रही है या फिर चल रही थी, राइट तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मई मंथ के बाद से, ये जो अपकमिंग फेज के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, या फिर यहाँ पर बात हो रही है, मैं कन्वे कर रही हूँ, मई मंथ के बाद से ये फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें अभी तक आपने बहुत ही एक टफ फेज देखा है, या फिर हाल फिलहाल में हो सकता है मार्च में काफी ज्यादा टफ फेज आपने देखा हुआ, या फिर पास्ट 5 मंथ से आप एक बहुत ही टफ फेज देख रहे हो। पहले तो चीजें फिर भी सही चल रही थी, लेकिन पास्ट 5 to 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए 1 ईयर हो सकता है, काफी ज्यादा टफ आपको महसूस हो रही थी, काफी ज्यादा, मतलब आप बता भी नहीं सकते और मैं भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतना ज्यादा टफ फेज आप देख रहे थे। और हर एक दिन जैसे कि एक उम्मीद के साथ आप जाग रहे थे, और रात को आप सोने जा रहे थे उस होपलेस एनर्जी में कि आज भी कुछ नहीं बदला, और फिर से न्यू दिन न्यू सुबह,
एंड न्यू तरीके से आप एनर्जी लेकर उठ रहे थे कि आज शायद कुछ बदल जाए, और फिर से आप सोने जा रहे थे विद द एनर्जी कि आज भी कुछ नहीं बदला। ये मुझे बहुत लोगों के लिए महसूस हो रहा है। किसी किसी के लिए जॉब चली गई थी ऑल ऑफ अ सडन, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, पावर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जॉब चली गई थी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, स्कैम हो गया था किसी किसी के लिए। सोचा कुछ और था आपने, शायद एक साल पहले भी अपने करियर को लेकर कुछ और सोचा था। एक विद इन जस्ट 1 ईयर आपके करियर की जो कंप्लीट पिक्चर है वो बिल्कुल बदल गई। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे कि एक साल पहले भी आप सोच रहे थे कि आपको रिसर्च करना है या फिर आपको पीएचडी करना है, और पीएचडी ही आप परस्यू कर रहे थे, लेकिन अभी करेंटली आप उस पीएचडी को लेकर कुछ ऐसा मिसअप हो गया है, या फिर कुछ ऐसा हो गया है, शायद पीएचडी ही बंद करके कुछ और चूज करना पड़ा है आपको, और जो भी आपको चूज करना पड़ा है या फिर आप चूज कर रहे हो उसमें भी कुछ बरकत या फिर उसमें भी कुछ लक आपको अभी तक नहीं दिख रहा था। मई मंथ के बाद से आपका जो टाइम है वो बदलने वाला है। इस अपकमिंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके करियर में जो आपको दिखेगा, ये जो लॉस का जो ये टाइम चल रहा था, जो भी आप कर रहे थे, जो भी आप ट्राई कर रहे थे करियर में, ना ही वो बात बन रही थी, ना ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था, ना ही कुछ अच्छा हो रहा था, हर एक चीज में डिले हो रहा था, नहीं तो काम ही बंद हो रहा था। ये जो एनर्जी आप बार बार देख रहे थे और जहां पर भी जा रहे थे कोई ना कोई तो स्कैम होकर कोई ना कोई तो स्कैमर आपको मिल रहा था। जॉब देने के नाम पे भी जॉब नहीं दे रहा था, पैसों की बात नहीं कर रहा था, ठीक है, काम करवा के भी पैसे नहीं दे रहे थे, तो कोई ना कोई स्कैमर आपको मिल रहा था, कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा था, तो ये सब कुछ चलता ही जा रहा था। अब ये खत्म होता है। मई मंथ के बाद से आपका वो समय शुरू हो रहा है जहां पर धीरे धीरे आप अपने करियर को जिस तरीके से बिल्ड करने के बारे में सोच रहे थे या फिर चाह रहे थे, वो धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मई मंथ के बाद से यूं आपका टाइम बदल जाएगा, नहीं, लेकिन धीरे 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 बेटरमेंट की तरफ शुरू हो जाएगा। यू विल फील नेचुरली, यू विल फील कि हाँ चीजें अभी सुधर रही हैं, चीजों में अभी एक बदलाव आ रही है, चीजों में अभी एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आ रही है। जैसे कि जो कल तक काम बन ही नहीं रहा था, मीटिंग सेट हो रहा था, मीटिंग की बात हो रही थी, लेकिन कोई मीटिंग वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी मीटिंग, ठीक है, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ रही थी। ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा मई मंथ के बाद से कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। जो मीटिंग कल होने वाला था, जो कि नहीं हुआ था, वो मीटिंग अपने आप सेट हो रहा है और आपको बुलाया भी जा रहा है, उस इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, काम मिल रहा है आपको, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो इस टाइम पीरियड, इस टफ फेज में आपने जो एफर्ट दिया है उसका रिटर्न भी धीरे 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 मिलेगा। एक न्यू टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, न्यू सुबह हो रहा है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आ रही है, एंड इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपके रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कि खाली हो रहा था वो अभी फिर से वापस आ रही है। आप रिसोर्सफुल हो रहे हो धीरे धीरे धीरे। काम नहीं था तो काम मिल जाएगा, बिजनेस में लॉसेस मिल रहे थे, धीरे 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 लॉस रिकवर करना शुरू कर दोगे आप। स्टूडेंट हो, बात नहीं बन रही थी, पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, स्पेशली हो सकता है किसी किसी के लिए कि हेल्थ की वजह से नहीं हो पा रही थी, हेल्थ की वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे पढ़ाई पे या फिर काम पे, हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फिर से धीरे धीरे आप रिसोर्सफुल हो जाओगे, फिर से अपने काम पे आप मन लगा पाओगे, पढ़ाई पे मन लगा पाओगे। ओके, नेसेसरी चेंजेस यहाँ पर जो भी हेड्स मैंने बताया वो तो होगा ही। ओके, किसी किसी के लिए कोई न्यू बिजनेस ऑफर, कोई न्यू बिजनेस आइडिया आपके अंदर आ सकता है, क्रिएटिविटी अनलॉक हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के लिए कोई न्यू इंफॉर्मेशन अनलॉक हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट के लिए कोई न्यू इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता चल सकता है, कोई न्यू ट्यूटर के बारे में आपको पता चल सकता है, न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चल सकता है कि अच्छा ठीक है ये भी ट्राई हम कर सकते हैं, वो भी ट्राई हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिसोर्सेज अभी भेजा जा रहा है आपके नेक्स्ट अपकमिंग फेज में कि चलो अब काम शुरू करो, क्योंकि ये जो टफ फेज है ये धीरे 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 हट रहा है। सो मई मंथ के बाद से ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। चलिए कुछ वाइल्ड कार्ड्स हम यहां से लेंगे मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। यहाँ पर अगर कोई है जो काम शुरू करने के बारे में सोच तो रहे थे लेकिन काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था, मई मंथ के बाद शुरू हो जाएगा, डिलेज एंड ऑल सब कुछ हट जाएगा। यस, आप इस फेज में, टफ फेज में जो मैनिफेस्ट आपने किया है, नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके, अपने हार्ड वर्क से जो रिवॉर्ड्स आपने मैनिफेस्ट किया है जाने अनजाने में, वो आपको आपके अपकमिंग फेज में मिलने वाला है।
सी यहाँ पर लिखा हुआ है गुड फॉर्चून इज कमिंग सून। Easy does it, yes. Slow and steady wins the race. आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपका समय सही होना शुरू हो जाएगा मई मंथ के बाद से। रिमेंबर, ये जल्दी जल्दी नहीं होगा, ये धीरे 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 होगा। आपको महसूस होगा तो वहां पर प्लीज जल्दबाजी आप ना करें, ठीक है। एवरी डिटेल, एवरी माइन्यूट डिटेल पर फोकस करके आपको डिसीजन लेना है, कदम लेना है, सोच समझ कर, रश नहीं करना है। आपका समय धीरे धीरे सुधर रहा है, आपको भी धीरे 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 गुड फॉर्चून की तरफ कदम बढ़ाना है, रश नहीं करनी है टेम्पटेड होकर, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट, यस, आपके फिनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम पीरियड एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि नॉट ओनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बट एनर्जी इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो भी काम अटक रहा था ये इसीलिए अटक रहा था क्योंकि भगवान जी ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अभी इन्वेस्ट ना करो, ना ही टाइम इन्वेस्ट करो, ना ही एनर्जी इन्वेस्ट करो, ना ही पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम सही नहीं है, आप फंस जाते कहीं और बुरी तरीके से। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा था चीजों को रुकवा के, ठीक है। अभी टाइम भी सही होता जा रहा है मई मंथ के बाद से, और आपको दिखेगा कि चीजें ना, चीजों में जो गांठ है ना, वो धीरे 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 रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपके पास वो रिसोर्सेज आ रही है, वो सोर्सेज आ रही है, वो ऑफर्स आ रही है, ताकि आप इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। और अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, यस, वो वापस आने वाला है आपके अपकमिंग फेज में। चलिए यहां से देखते हैं अभी क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक गाइडेंस बस मैं देखूंगी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, एक फाइनल एडवाइस। मास्टर मैनिफेस्टर, हार्ड वर्क करते जाओ, एफर्ट्स लगाते जाओ, उस बेटर डेज में भी इतना ही हार्ड वर्क लगाओ, ठीक है। हार्ड वर्क में या फिर एफर्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इंटेंशनल रहो बहुत ज्यादा कि क्यों ये काम करना चाहते हो, ईश्वर से क्यों ये काम करवाना चाहते हो, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, पर्पसफुल बना के रखो अपने काम को। जैसे कि हाँ, यहाँ से हम पैसे इनकम करेंगे तो हम फैमिली को मेरे फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको शोल्डर करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ये इनकम चाहिए। ऐसे पर्पसफुल रहो, ऐसे ही मतलब विदाउट पर्पस आप चीजों को मैनिफेस्ट मत किया करो, ठीक है। पर्पसफुल, दिमाग में पर्पस को रखो, दिमाग में इंटेंशन को रखो, मैनिफेस्ट करो। उस न्यू फेज में जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसी के मुताबिक चीजें अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को मुझे डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। यस, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपके करियर में आप कौन सा अपकमिंग फेज देखने जा रहे हो। उस अपकमिंग फेज में आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। हम सबसे पहले उस अपकमिंग फेज के 3 मेजर हेड्स को चैनल करेंगे और उसी के बाद हम और भी कार्ड्स टैरो से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। ऑल्सो यस, जो लोग यहाँ पर न्यू हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका ज़रूर दे सकते हो। सबके लिए मैं बता दूं, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम पहला हेड, मेजर हेड को यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा आपके करियर में इन इट्स अपकमिंग फेज। For my divine
Group number 2, collective, thank you so much. Rebirth. एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है हेल्थ। आपके करियर के नेक्स्ट फेज में, आई मीन अपकमिंग फेज में, एक मेजर ट्रांजिशन, नॉट ट्रांजिशन बट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जैसे कि अगर कोई काम है जो ऑलरेडी बंद हो गया है, उससे कोई होप आपको है ही नहीं, वो काम फिर से शुरू हो जाएगा। अगर कोई काम आधा अधूरा आपने बहुत सालों पहले किया था और फिर वो छोड़ दिया था क्योंकि वो काम अब उस टाइम पे आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो काम फिर से आपको पकड़ना पड़ेगा। वो काम फिर से आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाला है। अभी अगर हेल्थ की वजह से आप बिल्कुल भी अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है या आपके फैमिली की किसी की हेल्थ भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी सही तरीके से काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपकी हेल्थ या फिर उनकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, जिसके कारण फिर से आप रूटीन में कम बैक करोगे। यहां पर मुझे कम बैक की एनर्जी है, कम बैक की एनर्जी। अगर वो टू से किसी कारणवश आपने लीव लिया था ऑफिस से, ठीक है, जिसकी वजह से उस लंबे लीव की वजह से आपको ऑफिस से निकाला गया था या फिर आपको बोला गया था कि ऐसे लीव नहीं ले सकते आप अभी, आपको छोड़ना पड़ेगा जॉब, आप फिर से वापस अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ऑलरेडी आप अप्लाई कर रहे हो तो अभी आपके नेक्स्ट फेज में आपको वहीं से जॉब मिल जाएगा, या फिर अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया है आपने तो उस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको उसी कंपनी में फिर से वो जॉब मिल जाएगा, वो पोजीशन मिल जाएगा। बिजनेस बोलो, जॉब बोलो, सोशल मीडिया बोलो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई बोलो, जो भी हो जिसमें जान नहीं थी, ओके, चीजें जैसे कि ग्राफ बिल्कुल नीचे 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 गिरता चला जा रहा था, अभी बिल्कुल रॉक बॉटम कहीं ना कहीं टच कर गया है, वहीं से चीजें फिर से उठने लगेगा। किसी किसी के लिए ये कोई काम है जो बंद हो गया है, ये किसी किसी के लिए यहाँ पर पता नहीं, हो सकता है कि कोई डायरेक्टर है या फिर कोई प्रोड्यूसर है या फिर कोई एक्टर हो सकते हैं यहाँ पर कोई जो देख रहे हैं ये रीडिंग। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल बंद होकर पड़ा है, बहुत पहले आपने उस प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कारण की वजह से प्रोजेक्ट बंद होकर पड़ा है, वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाला है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके करियर के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट हेड देखते हैं। किसी किसी के लिए ऐसे भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। देखिए, अभी भी चीजें कुछ ना कुछ काम आप कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि आप वो काम छोड़ने वाले हो, वो बिजनेस आप गिव अप करने वाले हो। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप इधर तो वो काम छोड़ने वाले हो और नहीं तो वो बिजनेस आप गिव अप करने वाले हो, या फिर वो पढ़ाई, वो जिस भी कोर्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो उसको आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि कोई भी हलचल आपको अब तक नहीं देखने को मिला है। रैदर ग्राफ बहुत नीचे गिर गया है, रॉक बॉटम आप टच कर चुके हो। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ये बिजनेस या फिर अब ये करियर मुझे सर्व नहीं करने वाला है, अब इस चीज को मुझे छोड़ना है। वहीं से चीजें फिर से एक यू टर्न लेने वाला है टूवर्ड्स गुड फॉर्चून, टूवर्ड्स बेटर डेज। वहीं से रॉक बॉटम से ग्राफ फिर से उठने वाला है और आपको छोड़ने नहीं देने वाली है मदर यूनिवर्स। आपको उस एनर्जी तक लाएंगे ही नहीं मदर यूनिवर्स ताकि आप छोड़ दो। नो नो नो। चलिए सेकंड हेड की तरफ चलते हैं, नंबर 2। हे, हम्म,
आपके नेक्स्ट फेज में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है। अगेन मैं ये बता दूं, अगर आप मेहनत करोगे फल आपको तुरंत ही मिल जाएगा आपके नेक्स्ट फेज में, लेकिन मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा काम रहेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, या फिर कभी कभार आप ऐसा महसूस कर सकते कि अरे यार बस और बस काम ही करना पड़ा है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कितना भी उस काम के प्रेशर को हैंडल करने में दिक्कत क्यों ना हो, हार्ड वर्क कम नहीं होनी चाहिए। प्रिपेयर हो जाओ, आपके नेक्स्ट फेज में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके हायर ऑफिशियल्स की एक्सपेक्टेशंस, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आपके ट्यूटर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होने जा रही हैं, क्योंकि आपके प्रिपरेशन, आपका काम, हर एक आपकी कैपेबिलिटीज बहुत हाई अप हो रही है यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उस एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बैलेंस करके चलना है, एक्सपेक्टेशन को हर्ट नहीं होने देना है, किसी की भी एक्सपेक्टेशन को हर्ट नहीं होने देना है, क्योंकि रिमेंबर ये एक्सपेक्ट इसीलिए करें क्योंकि आप अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक वो लोग आपको देखना चाहते हैं। या फिर अगर आपके सामने आपके हायर ऑफिशियल्स ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको सौंप रहा है जिस प्रोजेक्ट पर कभी आपने काम किया ही नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि अरे ये तो प्रोजेक्ट बहुत टफ है मेरे लिए, रिमेंबर कि ये आपको सौंपा जा रहा है उस हायर ऑफिशियल से नहीं, उस हायर ऑफिशियल को एक जरिया बनाकर मदर यूनिवर्स आपको सौंप रही है टू गिव यू अ चेक, अ रियल चेक, रियलिटी चेक की देखो तुम लिमिटेड मत सोचो खुद को, तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर तुम इतना कर सकते हो तो प्रमोशन भी आगे जाके तुमको मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल टाइम रहेगा आपके अपकमिंग फेज आपकी करियर के लिए, ठीक है। बहुत सारे, सपोज आप सोशल मीडिया में हो, एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपकी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ अगर नीचे 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 जा रही थी, अभी ऑल ऑफ अ सडन आपके नेक्स्ट फेज में ग्रोथ ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे फॉलोअर्स, कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे इतने फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को कि आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अभी अभी सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रही है, फॉलोअर काउंट बढ़ रही है, तो उनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएंगे आपसे। ओके, सो यू नीड टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। कुछ क्रिटिसिज्म्स भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, बहुत सारी तारीफ भी हैंडल करना पड़ेगा, सो बी एक्टिव, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा उस फेज में, ओके। हेड नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस। उस फेज में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लडेड नहीं होना है, फ्लडेड नहीं होना है, क्योंकि मैं एक बात बता दूं, लोग सक्सेस को मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन जब सक्सेस सच में मिलता है ना तो लोग फ्लडेड हो जाते हैं। सक्सेस को बहुत सारे लोग हैं जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए, उस ग्रोथ को, इम्पैक्टफुल चेंजेस को, रीबर्थ को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप फ्लडेड हो जाओगे। आपको हेल्थ में भी टाइम देना पड़ेगा, आपको ठीक से सोना भी पड़ेगा, आपको फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, हर एक चीज को थोड़े 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 करके आपको हर एक चीज में एनर्जी इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, जिसके लिए एडजस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजिड नहीं होना है, बेसिकली जो चेंज आपके तरफ आपके नेक्स्ट फेज में आने वाला है ना, उसमें रिजिड नहीं होना है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट आपको सौंपा जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट पर आपने कभी, फॉर एग्जाम्पल, कभी काम नहीं किया है, आपको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे काम किया जाता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि नहीं तुम कर पाओगे, तुम्ही पर मुझे भरोसा है, तुम करो। यहाँ पर आपको खुद पर भरोसा करके उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं बोलना है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं करना है, रिजिड नहीं होना है, पिकी नहीं होना है। रिमेंबर कि ये आ रहा है क्योंकि मदर यूनिवर्स भेज रही है आपकी तरफ। एडजस्ट करके, खुद के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके वो प्रोजेक्ट करो, आप उस प्रोजेक्ट पर काम करो, आप उसी से शुरू होगी आपकी रिबर्थ या फिर ग्राफ ऊपर उठना, ओके। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से भी। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, थैंक यू।
upcoming phase in your career. Thank you. King of Swords, Two of Swords, the Magician, Seven of Wands, टू ऑफ पेंटिकल्स। जो अभी यहाँ पर बोला गया है उसको ही एक स्टोरी बनाकर फिर से आपको बताया जा रहा है थ्रू दिस कार्ड्स। आपके अपकमिंग फेज में जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, या फिर चैलेंजेस एज इन हो सकता है कि आपको पता है कि हाँ मैं इस लेवल पर काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बैक ऑफिस में ब्यूटीफुली काम कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं पेपर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता भाई, मुझसे नहीं होता है। अगर इस सोच में आप हो और इसके साथ साथ आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए, मेरे सैलरी रेज हो जाए भगवान जी, अभी आपके अपकमिंग फेज में क्या होने वाला है देखिए। स्पेशली ये फेज शुरू हो रहा है, मैं बता दूं, अपकमिंग अगस्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मार्च चल रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यस, ठीक है। अपकमिंग अगस्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी के लिए ये अप्रैल मंथ भी हो सकता है, अप्रैल मंथ से ये फेज शुरू हो रहा है, किसी किसी के लिए अगस्त मंथ से। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं ऐसे कहूंगी कि किसी किसी के लिए 1 मंथ, ठीक है, किसी किसी के लिए ये 5th मंथ से शुरू होगा, ठीक है, 5th मंथ से। जिस मंथ में बैठकर आप देख रहे हो उस मंथ से किसी किसी के लिए 1 मंथ निकल के आ रहा है, किसी किसी के लिए 5th मंथ निकल के आ रहा है, आपका ये अपकमिंग फेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इस फेज में जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए प्रोसेसिंग शुरू होगी। कैसे प्रोसेसिंग शुरू होगी? अलाइन होना पड़ेगा ना, मतलब आपको चाहिए सैलरी रेज हो जाए, आपको चाहिए आपको प्रमोशन मिल जाए, तो उस प्रमोशन देने के लिए उस सैलरी, आपकी सैलरी को रेज करने के लिए, आपकी उस विश को फुलफिल करने के लिए पहले तो मदर यूनिवर्स को अलाइन करवाना पड़ेगा ना आपकी जिंदगी को। तभी ना जाकर सिचुएशंस वैसे क्रिएट करवानी पड़ेगी ना, तब जाकर आपको प्रमोशन मिलेगा, तब जाकर आपको आपकी सैलरी रेज होगी। अचानक से तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक दिन आप ऑफिस जा रहे हो और आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको बुलाया जा रहा है एक मीटिंग में एंड आपको बोला जा रहा है कि ठीक है यू विल बी प्रमोटेड नेक्स्ट मंथ। ऐसा तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर इसीलिए क्या होगा, आपके सामने कुछ चैलेंजिंग टास्क रखा जाएगा, कुछ ऐसे टास्क जो आपको लगता है कि आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। वर्क प्रेशर हैवी हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे, जो कि यहाँ पर बोला जा रहा था, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे टास्क, कुछ ऐसा ऐसा काम, कुछ इस तरीके के काम आपको करना पड़ेगा, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ डिसीजंस लेना पड़ेगा कि हाँ मैं करूंगा या फिर नहीं, मैं नहीं करूंगी या फिर करूंगा। डिसीजन तभी के तभी लेना पड़ेगा, उसके मुताबिक तय होगा कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल किया जाएगा या फिर नहीं। अभी देखिए, मैनिफेस्टेशन फुलफिल करवाने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करवाया जा रहा है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो सिचुएशन को, तो मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल होगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टिसिपेशन हमको करना पड़ता है। कुछ काम ईश्वर करते हैं, कुछ काम हमको करना पड़ता है, और वो जो काम हमको करना पड़ता है वही अगर आपने नहीं किया डर के मारे या फिर लिमिटेड सोच की वजह से, तो ईश्वर क्या ही कर सकते हैं। हम तो एनिमल नहीं है ना, मतलब हम एक अलग जीव हैं, हम डोंकी नहीं है, राइट, हम डॉगी नहीं है। हमारे अंदर डिसिसिव पावर है, चॉइस पावर है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, परसिवियरेंस है, राइट। सो इसके लिए हम अलग हैं। हमारे डेस्परेशन से हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, है ना। तो आपके नेक्स्ट फेज में आपको देखने को मिलेगा कुछ चैलेंजिंग टास्क आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। वर्क प्रेशर, वर्क लोड, हैवी हैवी वर्क आपको सौंपा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकाउंटेंट नहीं हो, लेकिन 2 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए आपको अकाउंट्स संभालने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ना नहीं करना है कि नहीं मुझे तो नहीं पता। हो सकता है आपको बोला जा रहा है कि हम सिखा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लीज तुम संभालो। यहाँ पर ना नहीं बोलना है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि रिमेंबर आप 1 वीक के लिए आप संभालोगे ना, तो आपको भी नहीं पता कि आप इतना अच्छा संभालोगे कि आपके हायर ऑफिशियल्स आपको देखकर इतना इंप्रेस हो जाएंगे कि आपको प्रमोट करने के बारे में सोचेंगे।
तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। जो यू नो व्हाट टू से, जो एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रखा जा रहा है कि आपसे हो पाएगा, प्लीज ये करो, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल किया करो। लोगों की, कस्टमर्स के, अपने हायर ऑफिशियल्स के, सब्सक्राइबर्स के, फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल किया करो। उसी के साथ साथ आप ऊपर उठोगे, आपका जो ग्राफ है ऊपर उठेगा। आपके अपकमिंग फेज में बहुत काम है, एक्टिव हो जाओ। रूटीन अभी सेट करना शुरू कर दो, बहुत काम है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने वाला है क्योंकि आपको आपके लिमिटेड सोच से बाहर निकाला जा रहा है। कंपटीशन बढ़ेगा तो ही आपकी जो प्रिपरेशन करने की जो तरीका है वो और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। और भी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करोगे, और भी ज्यादा रेफरेंस बुक्स को आप पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसी से मदर यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकती है, उसी से आपको ये एग्जाम क्रैक करवा सकती है। नहीं तो हर किसी की तरह पढ़ाई करोगे तो फिर तो कैसे आपको स्टैंड आउट करवाएंगी मदर यूनिवर्स। स्टैंड आउट करवाने के लिए भी आपको भी पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा ना। फाइन। सो ये जो भी कुछ मैंने अभी बताया ना, इसमें एक चॉइस अटैच्ड है, इसमें एक डिसीजन अटैच्ड है। ऑफ कोर्स आपको दिखाया जाएगा सामने कि देखो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप अगर इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हो देन यू नीड टू गो फॉर अदर बुक्स टू। सिर्फ और सिर्फ एक वो जो बुक्स सारे ही कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी बुक को पढ़ के आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो नहीं चलेगा। और भी बुक से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी सॉरी, आपको समझाया तो जा रहा है, लेकिन इस पर आप काम कर पा रहे हो या नहीं, इस पर आप डिसाइड कर रहे हो या नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि ये आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइनमेंट हो रही है या नहीं, फुलफिलमेंट हो रही है या नहीं। ऑफ कोर्स दिखाया तो जाएगा कि देखो आज से आप अकाउंट्स भी संभालोगे, अभी संभालोगे या नहीं ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। वो डिसीजन आप कैसे लेते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके मैनिफेस्टेशन आगे जाके कैसे फुलफिल होगा। सो आई होप कि मैं क्लियर करके मैं समझा पा रही हूँ आपको, राइट। चलिए अभी वाइल्ड कार्ड्स देखेंगे कुछ आपके लिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। अपकमिंग फेज इन योर करियर फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। टीचर, आपको आपके अपकमिंग फेज में कोई मेंटोर मिल सकता है, किसी का हेल्प हासिल हो सकता है। टीचर अगर आप बनना चाहते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, या फिर हो सकता है कि आपको टीम लीड करने का ऑफर मिले, ठीक है, सिखाने का ऑफर मिले। प्लीज ये ऑफर छोड़िएगा मत। टीचर बनने की अगर ऑफर आपको मिल रही है, मेंटोर बनने की ऑफर अगर आपको मिल रही है, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, प्लीज ये छोड़िएगा मत। अगर आप स्टूडेंट भी हो और आपको आपके ही फील्ड के कोई फ्रेंड या फिर कोई और पर्सन आकर आपको बोल रहे हैं, सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपके ही कोई रिलेटिव आकर आपको बोल रहे हैं कि अरे तुम मेरे बेटे को ना, वो क्लास 10 में है, तुम उसको मैथ्स सिखाओ, तुम तो मैथ्स में बहुत अच्छे हो। यहाँ पर ना नहीं बोलना है। जब उनको आप सिखाओगे ना तो आप भी बहुत कुछ सीखोगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, ओके। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। आपके बातों से, आपके काम से बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो रहे हो सकते हैं। यहाँ पर कोई लाइफ कोच है, टैरो कार्ड रीडर है, या फिर बनने जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हो, कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हो। यस, आपको वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पर आप मोटिवेट कर सकते हो। डरना नहीं है, डरना नहीं है, यही तो आपने मैनिफेस्ट किया था। एंजेलिक हेल्प, यू आर रिसीविंग एंजेलिक हेल्प। सी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड नो यू विल बी प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। आपको बोला ही जा रहा है कि ये जो भी कुछ आपकी तरफ आ रहा है ना, ठीक है, जो भी चैलेंजेस, जो भी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है, या फिर जो भी करने के लिए बोला जा रहा है, ये हर एक चीज एंजेलिक हेल्प की तरह है। तरह नहीं कहूंगी, एंजेलिक हेल्प ही है। प्लीज उसको सही से पहचाने एंड एक्सेप्ट करे, उस हिसाब से आप डिसीजन ले, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, ओके। द ऑफिस, यस, ऑफिस मैनेजर, ठीक है, ऑफिस मैनेजर, मैनेजरियल कोई पोस्ट आपको दिया जा सकता है। कुछ चीजें मैनेज करने के लिए बोला जा सकता है, जो हो सकता है कि आपने कभी किया नहीं हो, चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, लेकिन वो करो।
काम मिल सकता है आपको, लेकिन हो सकता है ये काम जो मिल रहा है आपको, इसमें थोड़े से चैलेंजिंग टास्क हो, जिसको करने में आपको शुरू शुरू में ऐसा लगे कि क्या हम कर भी पाएंगे। हाँ, सैलरी तो अच्छी मिल रही है मुझे, जॉब भी मिल रहा है मुझे, लेकिन क्या हम कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि ऐसा काम तो कभी मैंने किया नहीं है, या फिर इस तरीके से काम तो कभी मैंने किया नहीं है। करो, एक्सेप्ट करो, उसी से, उस चैलेंजिंग टास्क से ही आप ऊपर उठोगे। ओके। किसी किसी के लिए खुद का कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री अगर बंद हो गया था फिर से फैक्ट्री ओपन हो रहा है, कोई ऑफिस अगर बंद हो गया था फिर से वो ऑफिस ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आ रहे हैं। लास्टली आपके लिए एक फाइनल गाइडेंस एंड फाइनल एडवाइस हम लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर अपकमिंग फेज ऑफ योर करियर। थैंक यू। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग फेज को हैंडल करने के लिए। आपके अपकमिंग फेज में बहुत सारी हलचल, बहुत सारे हॉट एंड हैपनिंग चीजें यहाँ पर होने वाली है, जस्ट बिकॉज आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करवाने के लिए। ठीक है ना। अभी देखिए, अगर आप कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहते चले गए, इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहते चले गए कि करना है कि नहीं करना है, डिसिसिवनेस में नहीं आ पा रहे हो, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, रिजिड हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। अभी इनर कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करो, इनर कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की कोशिश, इनर कॉन्फ्लिक्ट को हील करने की कोशिश करो, तभी जाकर आप सही पर्पस को समझ पाओगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, ये मुझे क्यों दिया जा रहा है, ये चैलेंजिंग टास्क मुझे क्यों सौंपा जा रहा है। तभी आप समझ पाओगे और आप एक्सेप्ट करके काम करोगे तो आप उसका फल भी आपको मिलेगा। राइट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन पर बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपके करियर का वो कौन सा अपकमिंग फेज है जो आप देखने जा रहे हो। उस अपकमिंग फेज में आप अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो, आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, उसी अपकमिंग फेज को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले हम 3 मेजर हेड्स को चैनल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप देखोगे अपने करियर के अपकमिंग फेज में। एंड ऑल्सो वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करती हूँ, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं, डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले हम मेजर हेड नंबर 1 को चैनल करेंगे, जो कि आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में इन इट्स नेक्स्ट अपकमिंग फेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल सेंस एक अलग आइडेंटिटी बनना। स्पेशली मुझे यहाँ पर वो लोग दिख रहे हैं जो अभी हो सकता है किसी के अंडर काम कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो और बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, आपके अपकमिंग फेज में आप बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर रहे हो, किसी के बिजनेस में आप काम कर रहे हो और काम करते करते सोच रहे हो कि कभी आपका भी बिजनेस शुरू होगा, या फिर ऑलरेडी आप प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग इंप्लीमेंटेड होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके करियर के अपकमिंग फेज में। अभी अगर आप कुछ नहीं करते हो, किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो, आपका एक खुद का करियर बन रहा है,
खुद का कोई बिजनेस, कोई काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप कुछ करने जा रहे हो, खुद का कुछ। ये कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग में कुछ हो सकता है जो आप शुरू करने वाले हो या फिर करने के बारे में आप सोच रहे हो। प्रोप्राइटरशिप में कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है, जैसे कि बहुत टाइम से आप सोच तो रहे हो कि खुद का कुछ करना है, या फिर ऑलरेडी आपने कोर्स वगैरह करके रखा है, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हो वो काम, पर्टिकुलरली जो काम जिसके लिए आपने कोर्स करके रखा है वो काम आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। अब शुरू कर पाओगे, आपके अपकमिंग फेज में अब शुरू हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। इंडिविजुअलिटी, किसी किसी के लिए आप अलग जाके रह रहे हो, करियर रिलेटेड, कहीं ट्रैवल करने की चांस मिल रहा है आपको, ट्रांसफरेबल जॉब मिल रहा है आपको, या फिर आप ऑलरेडी जिस जॉब में हो वहां से आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। विदेश में जा रहे हो किसी किसी के लिए, जिसके कारण आपको अकेला रहना पड़ रहा है कहीं पर करियर की वजह से। ऐसे एनर्जीज हैं आपके अपकमिंग फेज में, मतलब करियर के अपकमिंग फेज में। चलिए अभी हेड नंबर 2 को देखते हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई है जो 56 ईयर्स के हैं, 55, 52, 44 अबव, 40, किसी किसी के लिए 40 हो सकता है। और अभी तक आप कुछ करते नहीं हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे होम मेकर दिख रहा है, जो अब तक सिर्फ आपने यही सोचा है कि ठीक है चलो हम घर संभालेंगे, लेकिन रिसेंटली शायद आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, मुझे भी पैसे इनकम करनी है। सो वो उस पर्टिकुलर प्लानिंग रिलेटेड, आइडिया रिलेटेड कोई सफलता आपको प्राप्त हो रही। सफलता एज इन कोई काम आप शुरू कर पा रहे हो फाइनली। सिर्फ और सिर्फ सोच रहे थे ना कि शुरू करना चाहिए, अब शुरू कर पा रहे हो फाइनली। चलिए यहां से देखते हैं हेड नंबर 2 प्लीज। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, आपके अपकमिंग नेक्स्ट फेज में, आपके करियर के अपकमिंग नेक्स्ट फेज में यस ब्लेसिंग मिल रही है आपको, बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अभी आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर रहे हो। यहाँ पर मुझे जैसे कि इंतजार दिख रहे हैं, ऑलरेडी आपने एग्जाम देकर रखा है, सिर्फ और सिर्फ आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो। इंटरव्यू देकर रखा है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, एंड यू आर रिसीविंग इट। जैसे कि यहाँ पर इसको इस फेरी को देखते मुझे दिख रहा है जैसे कि आप खिड़की से आप अपना फेस बाहर कर रहे हो एंड यू आर रिसीविंग अ न्यूज। यस, वो ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। आपके अपकमिंग फेज, करियर के अपकमिंग फेज में बहुत सारा ब्लेसिंग रखा हुआ है आपके लिए, बहुत सारा ब्लेसिंग शावर्ड हो रहा है आपके तरफ। Head number 3 for my group number 3 collective. Thank you so much. Thank you. It's time to release negativity. जो भी नेगेटिव फीलिंग्स, जो भी फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, डर, करियर को लेकर इंतजार, डिले, सब कुछ रिलीज हो रहा है। नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, हीलिंग का टाइम आ रहा है। व्हाट अ मैसेज। चलिए भी यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। ऑल्सो अगर बात ऐसी है कि आपको पता है कि आपका कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप आपको सर्व नहीं कर रहा लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो छूटने वाला है। अगर कोई जॉब है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको कोई न्यू जॉब नहीं मिल रही है, न्यू जॉब भी मिलने वाला है, वो पर्टिकुलर कंपनी छूट रही है। जो भी नेगेटिव है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके करियर के अबांडेंस को सर्व नहीं कर रहा है,
वो पर्टिकुलर चीज रिलीज हो रही है अभी। मुझे एक जैसे कि व्हील दिखाई दे रहा है, और ये व्हील इट्स नॉट अबाउट व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये व्हील वैसा व्हील है जैसे कि एक ही काइंड ऑफ साइकिल में आप काफी टाइम से फंसे हुए हो, एक ही काइंड ऑफ रिवॉर्ड आपको मिल रही है, या फिर एक ही काइंड ऑफ आउटकम आपको देखने को मिल रहा है। आप एग्जाम तो दे रहे हो लेकिन आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे अटेम्प्ट आप दे चुके हो लेकिन कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। सो एक ही काइंड ऑफ जो साइकिल है जिसमें आप बंद चुके हो, एक ही काइंड ऑफ साइकिल जो आप देख रहे हो, उस साइकिल से आप अभी रिलीज होने वाले हो। ओके, चलिए। Page of Wands. Hierophant, the Hierophant. Two of Cups. Four of Swords. The Chariot. सबसे पहली बात है कि आपके करियर के नेक्स्ट फेज में ट्रैवलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग है। आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कहीं और जा रहे हो, काम के सिलसिले में कहीं और आपको रहना पड़ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और अगर यही आपके ड्रीम्स में से भी एक ड्रीम है कि आप बाहर कहीं पर पढ़ाई करने जाओ, या फिर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हो कि आप बाहर जाकर पढ़ाई कर सको, लेकिन किसी न किसी नेगेटिविटी के कारण वो हो नहीं पा रहा था, अब होगा, अब होगा, ठीक है। आपके लिए अपकमिंग 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपकमिंग 2 मंथ में ये फेज शुरू हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग 4th मंथ से शुरू हो रहा है ये फेज, ठीक है। अपकमिंग 4th मंथ से शुरू हो रहा है, किसी किसी के लिए 2 मंथ्स, अपकमिंग 2 मंथ्स, किसी किसी के लिए अपकमिंग 4th मंथ, ठीक है, रिमेंबर। ओके, सो इस जो जो अपकमिंग फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। विदेश जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री आपको जाना पड़ा है पढ़ाई के लिए, आप जा रहे हो, जा पा रहे हो पढ़ाई के लिए, या फिर काम के सिलसिले में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई न्यूज आ रही है, अगर ऑलरेडी आपने एग्जाम देकर रखा है और अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर, नॉट 2 मंथ्स के अंदर बट अपकमिंग 2nd मंथ जो है, यानी कि अगर आप मार्च में देख रहे हो, देन आपका 2nd मंथ आ रहा है मई मंथ में, ठीक है। अगर मई मंथ में आपका कोई एग्जाम है, या फिर अगर कोई रिजल्ट आउट होने वाला है, वो पर्टिकुलर रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, वो पर्टिकुलर एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जिस भी न्यूज के लिए इंतजार कर रहे हो, जिस भी खुशखबरी के लिए इंतजार करो, वो खुशखबरी आपको मिलने वाला है आपके अपकमिंग फेज में, अपने करियर के अपकमिंग फेज में, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन की हेल्प आप अपकमिंग फेज में रिसीव कर रहे हो, जिस पर्सन के हेल्प से आपके प्लानिंग्स मेटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप अगर सोच रहे थे कि हाँ मुझे बिजनेस शुरू तो करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें, किससे बात करें, कहाँ पर जाए, क्या कौन से क्या, कहाँ पर क्या बात करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा, हो सकता है ये आपके स्पाउस हो, या आपके पार्टनर हो, या आपके बच्चे हो, कोई ना कोई पर्सन ऐसे मिलेंगे आपको जिनके हेल्प से आपका वो पर्टिकुलर काम शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस आइडिया आपका हो, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए आप चीजें शुरू नहीं कर पा रहे, तो कैपिटल आपको मिलने वाला है, इधर तो आपके फैमिली के किसी मेंबर से, या फिर स्पाउस से, या फिर किसी दोस्त से। किसी किसी के लोन अप्रूव भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लोन के बारे में, अगर लोन की वजह से आपकी काम या फिर आपका जो भी कुछ है करियर में स्टक होके पड़ा था, वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि लोन आपको रिसीव हो रहा है। अगेन यहाँ पर ब्लेसिंग का एक कार्ड है, ठीक है, ब्लेसिंग यहाँ पर रिसीव हो रहा है। आपके अपकमिंग फेज, आपके करियर के अपकमिंग फेज में आपको इतना ब्लेसिंग, इतना गुड न्यूज, इस तरीके की गुड न्यूज, गुड ऑफर्स आपको मिलने वाला है कि नॉट ओनली आप बट आपके फैमिली भी प्राउड फील कर रहे हैं, आपके फैमिली में भी वो खुशहाली लौट कर आ रहा है। और अगेन ये भी बात है कि अगर आपकी करियर सेटल नहीं थी, जिसके कारण आप शादी के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे, चाहे ये लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, आप शादी के लिए हाँ कर पाओगे। अभी आपकी स्थिति, करियर की स्थिति कुछ वैसी बन जाएगी, ठीक है।
आपका करियर हील हो रहा है, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, हील हो रहे हो आप। स्पेशली आपके प्रेयर्स जो हैं, अब तक आपने जो प्रे आपने किया है करियर को लेकर, वो प्रेयर्स या फिर आपके लिए आपके फैमिली मेंबर ने जो प्रे किया है, वो प्रेयर्स अभी सुनी जा रही हैं। ओके, अचीवमेंट्स, विक्ट्री की यहाँ पर एनर्जी है। कोई काम आपका बन रहा है, कंप्लीटली विक्टोरियस हो रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विक्टोरियस हो रहे हो। कोई और एग्जाम, अगर विदेश जाने के लिए कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्जाम विक्टोरियस, उस एग्जाम में विक्टोरियस हो रहे हो। ठीक है, फैमिली बिजनेस का भार या फिर फैमिली बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यस, आपको फैमिली बिजनेस या फिर उस फैमिली का कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैमिली से कोई सपोर्ट या फिर फैमिली का कोई काम आपको सौंपा जा रहा है, जिससे आपके सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्रीज हो रहे हैं। आपके काम में जो भी रुकावटें हैं वो रिलीज हो रही हैं आपके अपकमिंग फेज में। आपके अपकमिंग फेज में जो भी काम आपका बन रहा है ना, उससे आप थोड़ा सा दान पुण्य करो, ये आपके लिए आ रहा है, ये आपका बहुत बहुत अच्छे से काम, मतलब इफेक्टिव रहेगा ये रेमेडी। ठीक है, आप थोड़ा सा दान पुण्य करो। ओके, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन रही है। आपको आपके अपकमिंग फेज, करियर के अपकमिंग फेज में आपके तरफ इतना फिनेंसेस फ्लो कर रहा है ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। अगर आप प्रे कर रहे थे कि मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल बना दीजिए ताकि हम इतना काबिल बना दीजिए ताकि हम फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर पाए, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, आपकी पोजीशन किसी किसी की, ऑलरेडी मैंने बताया ना, गवर्नमेंट एग्जाम में क्रैक, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है आपको। सोसाइटी में जो पोजीशन, जिस पोजीशन में आप अभी हो, जितना रिस्पेक्ट आपको अभी मिल रहा है, आपके करियर के नेक्स्ट फेज में आपको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, नॉट ओनली फ्रॉम योर फैमिली बट ऑल्सो फ्रॉम सोसाइटी। यहाँ पर मुझे मिठाइयाँ, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स सबको मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ऐसी विजन्स मुझे दिख रही हैं। वो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई चैम्बर या फिर आपको कोई क्लिनिक ओपन करना था या फिर काउंसलिंग शुरू करना था, शुरू हो रहा है। कुछ वाइल्ड कार्ड्स यहाँ से हम देखेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। हेल्थ, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, नॉट ओनली आपके फिजिकल हेल्थ बट यहाँ पर मुझे आपके इमोशनल हेल्थ के बारे में जैसे कि बात हो रही है। जैसे कि आप इतना ज्यादा प्रेशर ले रहे थे आपके करियर को लेकर कि क्या होगा, अब तक हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगर आप लव में हो किसी के साथ तो आपको ये भी टेंशन आ रही थी कि हम जब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम, या फिर जब तक कोई जॉब नहीं मिल पाती हमको, हम शादी भी नहीं कर पाएंगे, तो उसकी फैमिली भी कितनी देर तक इंतजार करेंगे। सो बहुत सारी टेंशन एंड स्ट्रेस आपको हो रही थी। इस स्ट्रेस से, टेंशन से आप मुक्त हो रहे हो क्योंकि करियर में बरकत आ रही है अभी। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हेल्थ रिलेटेड कोई फील्ड को लेकर आप पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे या फिर कर रहे थे। वो एग्जाम एमबीबीएस करने के लिए कोई एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो। हीलिंग फील्ड में अगर आप हो, मसाज थेरेपी वगैरह अगर आप देने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो कोर्स आपने करके रखा है, वो काम आपका शुरू हो रहा है। या फिर अगर कोर्स करने के बारे में सोच रहे थे, वो कोर्स आप कंप्लीट करो अपने नेक्स्ट फेज में ही। ठीक है, नर्स बनने की कोशिश कर रहे हो, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, आपके अपकमिंग नेक्स्ट फेज में आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहे हो, या फिर बाहर जा पा रहे हो आप पढ़ाई करने के लिए। न्यूट्रिशन बन पा रहे हो। कोई ऑफिस अगर आपको चाहिए था, खुद का कोई ऑफिस, खुद का वो ऑफिस मिल भी रहा है, फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट हो रही हैं,
ऐसी एनर्जीज हैं आपके अपकमिंग फेज के लिए। शिफ्ट, यस, ऑलरेडी मैंने बताया, जगह शिफ्ट हो रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर रहे हो, कंपनी शिफ्ट हो रही है, बिजनेस पार्टनरशिप से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप शिफ्ट हो रहे हो। ओके, एक शिफ्टिंग दिख रही है। जगह तो शिफ्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जगह शिफ्ट भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एक जगह से आप दूसरी जगह पर काम करने जा रहे हो या फिर पढ़ाई करने जा रहे हो, विदेश में आप शिफ्ट हो रहे हो, एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के नेक्स्ट न्यू यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर को नेक्स्ट फेज में एक डिफरेंट डायरेक्शन दे रहे हो। जैसे कि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहे थे, अभी आप कंप्लीटली हीलिंग फील्ड में आना चाहते हो, तो साइड बाय साइड वो बिजनेस आप करोगे, लेकिन आप हीलिंग फील्ड में ज्यादा फोकस करोगे, हीलिंग वर्क पर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि उस पैशन को लेकर चीजें मेटेरियलाइज हो रही हैं, काम शुरू हो रहा है। ठीक है, साइलेंस, मूविंग इन साइलेंस वाइल यू कंटिन्यू टू बिल्ड। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ये जो भी बरकत, ये जो भी चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया में डालना, ज्यादा लोगों को शेयर करना कि आपकी प्लानिंग्स क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब ना ही कहो तो बेहतर है। सिर्फ सीक्रेटली आप आगे बढ़ते चले जाओ, जितना लोगों को दिख रहा है देखने दो, आगे की प्लानिंग आप मत बताओ। एक बारी चीजें मेटेरियलाइज होने के बाद लोग अपने आप देख लेंगे, ठीक है, कि आपके पास क्या हो रहा है। या फिर सपोज आप एग्जाम देकर आ रहे हो और आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो फैमिली को भी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि इस बार तो ये एग्जाम क्रैक हम कर ही लेंगे, आप लोग मजे करते रहो, ये फैमिली मेंबर्स को बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग पूछ रहे हैं कि कैसा गया एग्जाम, आप बस इतना बोल दो, हाँ अच्छा गया है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप अपने मन में वो रखो कि हाँ बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, लोगों को शेयर करने की जरूरत नहीं है चीजें, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग टू मच टू सून, नॉट एवरी वन इज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, रिमेंबर दैट, यू शुड नॉट डू दैट इन योर नेक्स्ट फेज। ओके, आपके प्लानिंग्स, आप सपोज आप ऑलरेडी कोई यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो, ठीक है, हर एक पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो। ओके, हर एक पर्सन लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। लिंक शेयर करोगे तो ही आपके व्यूज आएंगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। ओके, लिंक ज्यादा ना शेयर करोगे तो ही ज्यादा व्यूज आएंगे, ओके, क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलता रहता है। ओके, सो एनीवे, जितना ज्यादा साइलेंटली आप काम करोगे, जितना ज्यादा साइलेंटली आप आगे बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके काम में बरकत आपको दिखेगा, नहीं तो ईविल आइज की वजह से रुकावटें फिर से मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक ओवरऑल गाइडेंस, एक फाइनल एडवाइस मैं लूंगी मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के लिए फॉर देयर अपकमिंग फेज इन देयर करियर। थैंक यू। शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। वाओ वाओ, पास्ट में जो हो गया है। कितने बार आपने फेलियर्स देखा है, भूल जाओ। इट्स टाइम टू शेक, इट्स टाइम टू रिलीज, इट्स टाइम टू हील एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आपको वो चांसेस मिल रहा है रीबिल्ड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए। ऑलरेडी वो अपकमिंग फेज आ रहा है जहां पर आपको विक्टोरियस बनाया जाएगा। सो अभी आपके लिए एडवाइस इतना है कि आप अगर अभी भी पास्ट के बारे में सोचते हो या फिर ये सोचते हो कि क्या मुझसे हो पाएगा, कभी भी हो पाएगा, शेक इट। ओके, रिलीज करो, जितना मूव करना है मूव करो, बॉडी को रिलीज करो, प्लान करो, प्लानिंग के मुताबिक प्रैक्टिकल एक्शंस लो, ठीक है, हील करो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, उससे बस सीखो चीजें, बाकी उसको फॉरगिव करो एंड फॉरगेट करो एंड मूव ऑन करो। आने वाला जो समय आ रहा है, मतलब जो अपकमिंग फेज आ रहा है आपके करियर में, वो बहुत बहुत प्रिटी फेज है, एंजॉय करो उस फेज को। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को
को मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।